नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मास्टरमाइंड लल्ला बिहारी को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया गया है। लल्ला बिहारी चडोला झील क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा था, जहां से उसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने एक छापेमारी अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच की जांच में ये सामने आया कि लल्ला बिहारी अपनी 4 पत्नियों के साथ 5 विभिन्न घरों में रह रहा था। इन घरों से बैंक खातों की जानकारी और बड़ी संख्या में बिल बुक्स बरामद की गई हैं। अब तक इस अभियान में लगभग 200 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तलाशी अभियान के दौरान भारतीय पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत कुछ दस्तावेज मिले, जबकि कुछ बांग्लादेशियों के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला। जिनके पास जाली दस्तावेज मिले हैं उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लल्ला बिहारी कई राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर अवैध अप्रवासियों को सहायता प्रदान कर रहा था। ये क्राइम ब्रांच ये जांच शुरू करेगी कि क्या इन नेताओं ने बांग्लादेशियों को दस्तावेज बनाने में सहायता प्रदान की थी। लल्ला बिहारी जो मुख्य आरोपी है चंडोला तालाब के अंदर घुसनखोरी करवाने में और वहाँ पे दबान करने में, उसके अंदर उसकी अभी हमने डिटेन किया है और आगे की उससे इंटरोगेशन चल रही है। सर, कौन-कौन से गुने दाखिल है और इसके घर से क्या-क्या चीजें बरामद हुई है? गुनाहित इतिहास में इसके ऊपर 2 गुना ऑलरेडी दाखिल है और तीसरा जो गुना है उसके तहत हमारी इससे पूछपरछ चल रही है और पूछताछ में जो भी सामने आएगा उस हिसाब से कायदेसर कार्रवाई होगी। सर, इसके घर से नोटें गिनने का मशीन वगैरह और दस्तावेज क्या-क्या मिले? इसके घर से लगभग 9 लाख कैश मिला है और करीबन 250 ग्राम सोना मिला है। जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो ये गैर कायदेसर धंधा करता था उससे जो इसकी लास्ट 2-3 पेमेंट आई थी, ये उसका भाग था। सर, यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह भी मिले बांग्लादेशियों के पास से, तो उसमें कुछ लोकल नेता का कनेक्शन के सामने आया है सर? इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी आई है कि जो नकली भाड़ा करार बनाए गए हैं और कुछ जो बिल्कुल स्थानिक आगेवान हैं उनका लेटर पैड का यूज़ किया गया है बाकी डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए। उस मुद्दे पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ગુજરાતીમાં જણાવજો કે એના પરિવારનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, કેટલી પત્નીઓ છે, કેટલા બાળકો છે, પત્ની અને એના બાળકો શું सर पहले हिंदी में दे दीजिए, हिंदी में कंटिन्यू करो ना सर। यही सवाल हिंदी में जवाब कंटिन्यू करो। उनकी 3 वाइफ हैं और 9 बच्चे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। उसके साथ ही जब इसके बारे में आपने ब्रीफ किया था, मैं कहा तो मनी लॉन्ड्रिंग के और शेल कंपनियों में बांग्लादेश में पैसा भेजा जा रहा था इसके काम का, कुछ उसके एविडेंस सामने आए हैं या आज इन्वेस्टिगेटिंग हो रहा है? वो पुराना जो हमारा लास्ट ईयर का ऑफेंस था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्कुल क्लियर कट हमें ट्रेल मिला था। इस वाले में अभी हमारी बैंक डिटेल्स वगैरह और बाकी का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेन देन हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे ही लिंक मिलेगा वो आप सबको जान करने में आएगा। ગુજરાતીમાં છે એનું પરિવારનું બેકગ્રાઉન્ડ જણાવશો ને? એમના પરિવારમાં એમને 3 પત્નીઓ અને 9 દીકરાઓ છોકરાઓ છે અને એમના જે ફાધર હતા એ મૂળ કાસગંજ યુપીના હતા અને એ પહેલાંથી એ રીતના એમનો બિહારી ઉર્ફે જે નામ પડ્યું એ એટલા માટે પડ્યું કેમ કે એ પહેલાંથી કડિયા કામમાં લેબર વગેરે સાથે જોડાયેલા હતા અને એમને વવસાટ કરાવવામાં મદદરૂપ થતા હતા, એટલા માટે એમનું નામ ઉર્ફેમાં બિહારી પડ્યું છે। 7 બાળકો છે, સાથે બાળકો શું કરે છે, એના ઘરે જે સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, સર્ચ કરી શકે મહત્વની વસ્તુ શું મળી? સર્ચની અંદર મહત્વની વસ્તુ એ મળી છે જેમાં 9 લાખ રૂપિયા કેશ મળ્યો છે અને પછી લગભગ 250 ગ્રામ સોના દાગીના મળ્યા છે। એમના પૂછપરછ મુજબ એ જે એમની છેલ્લી પેમેન્ટ હતી એ પેમેન્ટનો પૈસા છે અને દાગીના એ જે એમને કમાણી કરી હતી ગેરકાયદેસર એમનાથી એમને મેળવેલ છે એ પોલીસ દ્વારા કબજા લેવામાં આવેલું છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે। પ્રોપર્ટી કેટલી છે સર અમદાવાદમાં? એમના પ્રોપર્ટીમાં 5 મકાનો અમારે સામે ધ્યાન ઉપર આવેલું છે, જેમની માહિતી અમે ઓથોરિટીઝ પાસેથી મંગાવેલી છે કે આ લોકોએ આ 5 મકાનો કઈ રીતે લીધા અને બીજી કોઈ એમની પ્રોપર્ટીઝ હોય એમના મુદ્દે અમારી તપાસ ચાલુ છે। સર, બાળકો શું કરે છે? બાળકો એમના જે સૌથી મોટો પુત્ર હતો ફતેહ મહેમૂદ, એમના જે ચાલુ ધંધા છે એમાં જ એમને સાથે જોડાયેલા હતા અને બીજા જે છોકરાઓ છે એ નાની ઉંમરના છે, એમાં અમુક કોલેજમાં અને અમુક સ્કૂલમાં ભણે છે એવી અમારી પ્રાથમિક સૂચના મળી છે અમને। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नेटवर्क को उजागर किया है और अब मामले की गहरी जांच जारी है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।